हर इंसान पूर्णता खोजता है, मैं पूर्ण हो जाऊं, और खोजता है जहाँ वहाँ पूर्णता नहीं है। देह में, जवानी में, पद में, प्रतिष्ठा में, भोग में, धन में, अगणित वस्तुओं में पूर्णता खोजता है, और ये सब अपूर्ण है। और इन्हीं की दरिद्रता में भटकता रहता जीवन भर। सद्गुरु ने कहा है, परे न पूर दिनों दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग भी होना। पूरा नहीं पड़ता है और शरीर दिन दिन क्षीण होता है। परे न पूर दिनों दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग भी होना। काम भोग में कितने लोग पूर्णता करना चाहते हैं और उसी में जर्जर हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। न रोगी हो तो जर्जर तो होंगे ही, और वासना उन्हें उठा उठा के पटकती है। कितने लोग खाने में पूर्णता करना चाहते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन। उतरौला में पाकिस्तान बनने के पूर्व गोंडा जिला में उतरौला मुस्लिम राजा रहते थे। उसमें सीधे साधे सरल भी राजा हुए हैं। वहीं के लिए कहावत है कि सियार रात में बोल रहे थे तो राजा ने वजीर से कहा कि ये क्यों बोल रहे हैं? कि हुजूर ये ठंडाते हैं, रो रहे हैं। कि अच्छा, तो इनको ओढ़ना दिया जाए। तो ओढ़ना के लिए, कंबल के लिए काफ़ी पैसा राजा ने दिया। मंत्री ने कहा हुजूर 4 दिन में कंबल पहुंच जाएगा उनके पास। उसके पश्चात जब आवाज़ आती थी तो कहते थे क्यों रो रहे हैं? कहे हुजूर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये कहावत है, कहाँ तक सच है। अच्छे अच्छे राजे महाराजे मुसलमानों में भी हुए हैं। वहाँ एक बैंक था और बैंक के जो मालिक थे, मैनेजर तो अलग होते थे वहीं निवास था उनका। नौकरानी रोज आके खड़ी होती थी, दाल चावल रोटी तो वही है, फिर सब्जी और व्यंजन और मिष्ठान पूछती थी क्या बने, लिस्ट बनाती थी। लेकिन ऐसे भी राजे महाराजे हुए हैं कि ये सब की परवाह नहीं करते थे। खाने पीने में कितने लोग पूर्ण होना चाहते हैं। बाहरी दृश्यों में पूर्णता कभी मिल नहीं सकती है, ये अपूर्ण है। मनुष्य का अस्तित्व जो सार है वो पूर्ण है। आपका सार अस्तित्व क्या है? शुद्ध चैतन्य जो साक्षी रूप में बैठा है और हर समय जान रहा है, समझ रहा है। सुख और दुख दोनों को जान रहा है, हानि और लाभ, अनुकूल और प्रतिकूल, संयोग और वियोग, सब को जान रहा है। जान जान करके, मान मान करके दुखी है। साधना यह है, जाने लेकिन माने ना। इस वाक्य का अर्थ अपनी एक सीमा में है। कोई हमारे सामने आया, मैं उसको जाना, मैं मानूँ ना, उसका आदर न करूँ, तो बहुत बड़ी भूल होगी। जाने लेकिन माने ना। अनुकूलता मिली, जानने में आया, लेकिन उसमें मोह न माने। प्रतिकूलता मिली,
उसमें दुख न माने। अनुकूल और प्रतिकूल ये दो को लेकर के आप समझ लीजिए कि जीवन में यही दोनों मिलते हैं। जानेंगे तो, लेकिन माने ना। अनुकूल को अनुकूल न माने, प्रतिकूल को प्रतिकूल न माने, ये कब तक रहेगा? मान मान बंधन तरावा, निज कर्तव्य मह आप बधावा, ज्यों सोना ललनी गयो कीट कुश्यारी माज। तैसे गति यह जीव की भई दिवस ते सांझ। ये श्री पूर्ण साहब की चौपाई है, पंक्ति है। मान मान बंधन तरावा, मान मान करके जीव बंधन में आता है। निज कर्तव्य में आप बंधावा, अपने कर्तव्य में स्वयं बंध जाता है। ज्यों सोना ललनी गए हो कीट कुश्यारी माज, जैसे सुगा नल का यंत्र में लगी हुई लाल मिर्ची को खाने के लिए उस पर बैठा और चरखी घूम गई और फंस गया। और कीट कुश्यारी माज, रेशम कीड़ा अपने ही अंग से रेशम निकाला और उसका कोशा बना और उसी में आनंद से सो गया। उसका किसान वो सब निकाल लेता है, सुखा देता है, जीव अंदर में रहता है, फिर हल्के गर्म पानी में डाल देता है, सब मर जाते हैं। फिर रेशम को निकालता है। रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए कोशे में उबल जाता है। हम लोग अपने ही बनाए राग द्वेष में जलते हैं। सदैव हमारी दृष्टि स्थूल पदार्थों पर होती है। शरीर, जमीन, मकान, परिवार, अनुकूल प्रतिकूल लोग, दुनिया की वस्तुओं में मन हरदम रहता है। इसलिए अपने महत्व को समझना और अपने आप को छुड़ाना ये सब ख्याल नहीं रहता। और इसी रोग में जीव अनाद काल से चला आया है, दुख भोग रहा है। इस बात को समझना और सुधारना ये बड़ी बात है। धर्म के क्षेत्र में भी प्राय कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई और उसने माया भी डाल दी। अब उसी की विनती की जाए माया को बटोर ले तो हम छुट्टी पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। ये गलत धारणाएं हैं। एक पुस्तक मेरे पास आई लंबी चौड़ी, बहुत अच्छे कागज़ पर छपी क्या, स्याही का उसमें लेपा पोती चिन्ह रहा, बड़े बड़े पन्ने। कुल मालिक को, ईश्वर को मौज आया कि मैं दुनिया बनाऊं, तो उसने दुनिया बनाई। दुनिया बन गई तो उसने सोचा दुनिया क्या करेगी जब तक उसमें जीव न हो। तो उसमें अपने से निकाल करके अपने में से जीवों को भेजा। तो जीव यहाँ सब बहुत दुखी हो गए। तो इनके दुख को देख करके उसने अपने में से कुछ विशेष उद्धारक जीवों को भेजा और उनका वे उद्धार करने के लिए उपदेश करने लगे। ये सब जितनी थ्योरियां हैं, एकदम लड़कपन की बात। ईश्वर जिसे सर्वज्ञ कहते हैं वो बैठा था, उसकी मौज आएगी दुनिया बनाए। क्या वो घबरा रहा था? और फिर वो सर्वज्ञ कहाँ है
जिसके विषय में वो नहीं समझता था कि दुनिया बनाएंगे तो सब दुखी हो जाएंगे। फिर वो विशेष जीवों को, उपदेशकों को भेजा और उपदेश करके दुख दूर कर रहे हैं। कितने का दुख दूर कर रहे हैं? कोई जो समझता है समझ लेता है, बाकी तो सब दुख ही में पड़े हैं। ईश्वर ने दुनिया तो बना दी, लेकिन वो समझ नहीं पाया इसका परिणाम क्या होगा। अब आज पर्यंत वो नहीं समझ पा रहा है। उसके उपदेशक जितने हैं सब एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं, काफिर कहते हैं। आज तक वो बोल नहीं पाया कि तुम लोग गलत हो। ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये सारी थ्योरियाँ, ये सारे सिद्धांत भ्रम से उत्पन्न है। ईश्वर को हम गढ़ते हैं और ठीक से गढ़ नहीं पाते हैं। जैसा हरि है, जैसा हम समझते हैं हरि, वैसा नहीं है। रविदास साहब ने कहा है। रविदास की वाणी पर अभी मैंने काम किया है। निर्गुणी धारा के 10 संतों पर काम कर दिया। रविदास पर कल पूरा हुआ है। उन्होंने एक पंक्ति बहुत बढ़िया कही है कि हरि जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है। ईश्वर की कल्पना इतनी कमज़ोर है कि वह मनुष्य को और कमज़ोर बनाती है। जो खास काम है, खास बात है, धार्मिक लोगों में उस पर विचार बहुत कम है। हाई फाई की बात, क्योंकि इसमें भीड़ बढ़ती है। ईश्वर है जैसा मैं कहता हूँ, और उसके हम द्वारपाल हैं। हमारे पास आओ, ईश्वर के दरवाजे में प्रवेश करा देंगे। ये सब जंजाल दुनिया कब नहीं थी। मूल वस्तु नित्य है। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं और नित्य हैं। अगर ये किसी से बने तो किससे बने? वो मूल होगा। और वह भी किसी से बना तो उसका और मूल होगा, तो कहाँ तक जाएगा? इसलिए जड़ और चेतन दो सत्ताएं मूल हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व कपिल जी महाराज ने जो कह दिया था वो पत्थर की लकीर है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों मूल हैं, और मूल की उत्पत्ति नहीं होती है। मूल अमूल होता है। सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, मूले मूला भावाद मूलम मूलम। मूले मूलाद भावम मूलम मूलम। मूल में मूल का अभाव होने से अमूल होता है मूल। ये इसका अन्वय है। मूल में मूल का अभाव होने से अमूल होता है मूल। यानी मूल का मूल नहीं होता है, इसलिए वो अमूल होता है, अनादि अनंत होता है। जड़ चेतन दो सत्ताएं हमारे सामने हैं। भौतिकवादी चेतन को ठोस रूप में अनादि अंत भले न माने, लेकिन तो चेतन तो मानना पड़ता है, वो खुद चेतन है। एक भौतिकवादी मुझसे मिलने आए। मैं पहले से जानता था। मैंने कहा बताओ तुम जड़ हो कि चेतन? मुस्कराए, कहे चेतन। हम कहे घबराओ ना, नहीं रह जाओगे, शरीर छूट जाएगा तो शून्य हो जाओगे, कोई बात नहीं। अभी क्या हो, जड़ की चेतन, चेतन हो। कहना पड़ा उनको।
मैंने कहा जड़ से चेतन नहीं बन सकता है और चेतन से जड़ नहीं बन सकता है। चेतन और जड़ दोनों सत्ताएं स्वतंत्र और नित्य हैं। जो मूल द्रव्य होता है उसके गुणधर्म उसमें अनादि निहित होता है। ध्यान दीजिए, जो मूल द्रव्य होता है उसके गुणधर्म उसमें अनादि निहित होते हैं। जल में शीतत्व अनादि निहित है, सदा से है। आग में उष्णत्व सदा से है। वायु में कोमलता सदा से है। मूल द्रव्य अमूल होता है, उसका कोई और मूल नहीं होता है। और मूल द्रव्य में उसके अपने गुणधर्म अनादि निहित होते हैं और उससे उसकी प्रक्रिया चलती है। इस बात को समझ लेने पर सारी भ्रांतियां उड़ जाती हैं। लेकिन भ्रांतियों को जिंदा रखने के लिए लोग प्रयास करते हैं। इस्लाम परंपरा में गजाली साहब अन्य मौलवियों से ज़्यादा समझदार हुए, उदार हुए और उन्होंने कहा मैं जगत अनादि नहीं मान सकता हूँ और कारण कार्य व्यवस्था नहीं मान सकता हूँ। अगर ये दोनों मान लूँ तो ईश्वर की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी और उनको परोक्ष ईश्वर बनाए रखना है। अगर मैं मान लूँ कि जगत अनादि है तो ईश्वर क्या फिर करता है? अनादि है तो ईश्वर की ज़रूरत ही नहीं है। और कारण कार्य व्यवस्था है, कारण से कार्य होता है तो ईश्वर की ज़रूरत ही नहीं रह गई। गीता में एक श्लोक आता है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम, ईश्वर किसी में कर्तृत्व नहीं पैदा करता है, ऐसी प्रेरणा नहीं करता है कि तुम कर्म करो। न कर्माणि, न किसी के लिए कर्म कर देता है। न कर्म फल संयोगम, न कर्मों के फलों का संयोग करता है, यानी कर्म फल भोग भी नहीं देता है। तब कैसे होता है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, जीव अपने स्वभाव समझ के अनुसार कर्म करता है और कर्म के अनुसार फल अपने आप आ जाता है। अब ये बात कितनी मार्मिक है। भारतीय परंपरा के शास्त्रों में ईश्वर की मान्यता जगह जगह होते हुए ऐसी बात कही गई है जो ईश्वर को हटा करके एक तरफ कर देता है। ये उदारता बहुत मुश्किल है दुनिया में। पीछे हुए, यूरोप में हुए और जगह हुए, उदार हुए। तो गजाली साहब ने कहा, गजाली साहब एक अच्छे दार्शनिक इस्लाम परंपरा में हैं। उन्होंने कहा मैं जगत अनादि नहीं मान सकता और कारण कार्य व्यवस्था नहीं मान सकता। इसके मानने पर ईश्वर की ज़रूरतें ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा उनको लगा कि ये दोनों बड़े पक्के हैं, लेकिन तब ईश्वर क्या करेगा फिर? ये भी उन्होंने कहा कि पाप करने वाला, इस्लाम को न मानने वाला नरक में जाएगा और सदा के लिए नरक में जाएगा, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं। जैसा उसका जितना कर्म है उतने समय नरक में रहेगा, फिर उससे छूट जाएगा। ये उन्होंने गुंजाइश की। दूसरों की अपेक्षा वो विचारक थे। अच्छे अच्छे विद्वान कहते हैं कि जड़ पदार्थ तो निष्क्रिय है, चेतन ही क्रिया करता है सब में, जड़ तो निष्क्रिय है। और विद्वान लोग कहते हैं, जो लोग भौतिक शास्त्र पढ़ लेते हैं लेकिन परंपरा का पोषण करने की उनकी इच्छा है, वो कहते रहते हैं जड़ पदार्थ तो निष्क्रिय है, चेतन उसमें करता है।
ये पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, झरने बहते हैं, बादल उठते हैं, तमाम सृष्टि चलती है। ये जड़ निष्क्रिय कैसे होगा? इसमें एक ईश्वर है जो चेतन है, उसी की प्रेरणा से सब होता है। एकदम विज्ञान और विवेक को उठा करके अलग रख देते हैं। जब एक बहुत बड़े मंदिर में मैं गया और वहाँ के लोग ले गए, उन्हीं का एक इंजीनियर मुझे दिखाने लगा, मैं पूरे संत समाज सहित था। तो एक मूर्ति के पास गया, कहा महाराज इसने दूध पिया। वो इंजीनियर थे। मैंने कहा ये बतलाओ आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में क्या यह है कि पत्थर की मूर्ति दूध पी लेगी? तो चुप हो गए। विज्ञान विवेक विचार को अलग धर देते हैं और जो अपनी मान्यता है उसका पोषण करते हैं। ऐसे लोग निर्भ्रांत कैसे हो सकते हैं और अपने भक्तों को निर्भ्रांत कैसे कर सकते हैं? जड़ में तो स्वाभाविक क्रिया है, हर जड़ द्रव्य निरंतर क्रियाशील है, उसमें स्वभाव है क्रिया का। वो एक क्षण स्थिर नहीं रहेगा, बदलाव होगा। रासायनिक प्रक्रिया समस्त भौतिक द्रव्यों में निरंतर चलती है। रासायनिक प्रक्रिया का अर्थ है वस्तु को एक से दूसरी अवस्था में पहुंचाना, जैसे दूध का दही हो जाना। और वो प्रक्रिया भिन्न पदार्थों में भिन्न गति से है। हीरा है, कलकत्ता में एक विज्ञान के विद्वान मुझसे मिलने आए, कई वर्ष हुआ। उन्होंने अपनी भाषा में सब कहा, मुझे याद भी नहीं है, वो सब बहुत दिन हो गए। उन्होंने कहा महाराज इतने दाब से हीरा को दबा दिया जाए तो तुरंत वो कोयला हो जाएगा, तुरंत। हीरा कोयला है ही, कार्बन जम जम करके हीरा होता है। तो समस्त पदार्थों में रासायनिक क्रिया है। वस्तु को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचाना उसका स्वभाव है। और ये सब का अध्ययन न करना, निष्पक्षता से न स्वीकारना, क्या ज्ञान है, क्या भक्ति है? ईश्वर तो है ही, सब घट में बैठा है, वो ईश्वर है। उत्क्रांति ईश्वर गीता में आता है। ईश्वर इस शरीर से उत्क्रमण कर जाता है, शरीर छोड़ जाता है। घट घट में जो बैठा है वही तो ईश्वर है। और ईश्वरवादी भी कहते हैं कि सबके दिल में ईश्वर बैठा है। अब विचार ये करना है कि हमारे शरीर में जो दिल है या शरीर समझ लो, इसमें क्या दो चेतन सत्ता का अनुभव होता है? मैं के रूप में एक चेतन सत्ता का अनुभव होता है। मैं हूँ, मैं समझता हूँ, करता हूँ, उल्टा सीधा जैसा भी हो, मैं हूँ। मैं के रूप में चेतन सत्ता का अनुभव सबको होता है। इसमें जीव भी है और ईश्वर भी है। तो कितना परसेंटेज ईश्वर है और कितना परसेंटेज जीव है, क्या बताएंगे? लेकिन मोह, परोक्ष में मोह अलग ईश्वर है, ये मोह है। ईश्वर आत्मा है, सब घट में ईश्वर बैठा है और ये आत्मा ईश्वर है। तो भौतिक द्रव्य निरंतर क्रियाशील हैं, इनसे स्वाभाविक गति चलती रहती है। चेतन ज्ञान स्वरूप है, वो विकारी नहीं है। मन इंद्रियों के संबंध में वो क्रियाशील प्रतीत होता है। मैं हूँ, मैं सोचता हूँ और मन इंद्रियों में क्रिया होती है तो मुझे लगता मैं क्रियाशील हूँ। क्रिया मन इंद्रियाँ करती हैं, चेतन साक्षी मात्र है।
और वो जान जान करके उसमें बहता है, समझ नहीं पाता है। जड़ चेतन का भेद जब ठीक से हो जाता है तो भ्रांति एकदम मिट जाती है। कई बार मैंने अपना उदाहरण आपके सामने दिया है। खूब पूजा पाठ नाम जप में डूबा था। जब कबीर साहब का विचार मिला तो चित्त में आंदोलन हुआ और उसकी खोज में मैं पड़ गया। निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर एक संत से मिला, घमहा बाबा, गोरे गोरे और बड़े दृढ़ और जरा जिद्दी, अच्छे संत थे। बातचीत करने लगे कि निर्मल साहब मेरे साथ रहे हैं, मैं उनके लिए भोजन ले करके टांग देता था। वो बताए ज़्यादा उम्र के थे। कहे साहब, मैंने कहा साहब उनकी पुस्तक हमें चाहिए, तो रखे थे। 1 रुपये को मिलती थी उस समय, तो मैंने उनको 2 रुपये दिए और निर्मल साहब की पुस्तक का मैं मनन करने लगा। फिर त्रिज्या बीजक टीका मिली और 3 महीने में हमारा सारा भ्रम शांत हो गया। जड़ चेतन निर्णय अच्छी तरह से हो गया। जड़ चेतन निर्णय हो जाए फिर भ्रांति नहीं रहेगी। एक हमारे बड़े गुरु भाई तिलक साहब थे, वो अच्छे पंडित थे, पहले भागवत कथा इत्यादि कहते थे बहुत दूर दूर तक। गुरु जी के प्रभाव में आए, साधु हो गए, बूढ़े थे। वह गए जहाँ मेरा जन्म स्थान था, रहे। जब चले तो मैंने कहा साहब मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा अब ज्ञान क्या दूँ, जड़ चेतन निर्णय तुम्हें हो गया है तो अब ज्ञान बाकी नहीं है, बस आचरण करो। ये बात मुझे समय याद आ जाती है। जड़ चेतन निर्णय ठीक से हो जाए, भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर झाड़ फूंक दिशाशूल शकुन अपशकुन सारे भ्रम उड़ जाएंगे। देवी देवता परोक्ष ईश्वर की कल्पना सब उड़ जाएगा। जड़ चेतन का अभिन्नवाद उड़ जाएगा। जड़ चेतन का निर्णय हो गया तो चेतन अलग है, जड़ अलग है। जड़ कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता। ऐसे दर्शन हैं कि चेतन ही है, जड़ नहीं है। भ्रम से जगत प्रतीत होता है, चेतन ही है, जड़ है ही नहीं। ये महा अंधविश्वास है, एक जोश है। जड़ है, चेतन है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों के संयोग से प्रपंच है। इस प्रपंच में आकर के हम भूल जाते हैं। अपने को संभालें, यह हमारा कर्तव्य है। हम वर्तमान दृश्य पदार्थों में पूर्णता चाहते हैं। जवानी पूर्ण नहीं है, थोड़े दिन की चमक है, 18 से 28 तक, फिर खस्ता। सौंदर्य कितने दिन तक रहेगा, वाक शक्ति कितने दिन तक रहेगी, धन का संबंध कितने दिन तक रहेगा, प्रेमियों का संबंध कितने दिन तक रहेगा। जिन बच्चों के लिए लोग लालायित होते हैं, अहंकार करते हैं हमारे इतने बच्चे ये वो, आगे चल करके उन्हीं बच्चों से वो गिरफ्त होते हैं और घर में बैठे रहते हैं और बच्चे उनको बारंबार लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है, बच्चे हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये संसार ऐसा है क्योंकि हम कुछ चाहते हैं, बाहर से पूर्ण होना चाहते हैं, सब पर शासन करके पूर्ण होना चाहते हैं। शासन न करो, सेवा करो। आप पिता हो, आप गुरु हो, आप बड़े हो,
शासन न करो, सेवा करो। किसी को दबा करके कुछ नहीं कर सकते हो, स्वतंत्र करके कर सकते हो। विवेक पूर्वक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। अगला आदमी समझेगा, विवेक से रहेगा, जो नहीं समझेगा वो अलग हो जाएगा। और समझने वाले फिर समझेंगे। हम स्वयं उत्तेजित हो जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रायः लोग बच्चों से उत्तेजित हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े प्यारे बड़े हुए, उनकी इच्छाएं, उनका अहंकार जगता है और अपने माता पिता के प्रति ही उनकी दृष्टि बदल जाती है। इस अवस्था में माता पिता क्लेश पाते हैं। वो क्लेश पाने का कारण है अपना अज्ञान। वो स्वतंत्र जीव हैं, छोटे छोटे थे, मासूम थे, अब बड़े हो गए। उनकी अपनी ख्वाहिशें, उनका अपना अहंकार, देखने की नज़रिया। कितने पुत्र मुझसे कहते हैं, साहब पिता बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं देखता हूँ। अब इसका मतलब क्या है? जानते हैं, समझते हैं, और उनको ऐसा लगता है, श्रद्धा नहीं होती। उनका भी दोष है, वो ऐसा न देखें। जैसा पिता चल पाते हैं चलते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखें। दूसरे को बारीकी से देखना तो बहुत सरल है, अपने को बारीकी से देखना चाहिए। आदमी अपने बनाए जाल में उलझ के मरता है। अपना बाग जो लगाया जाता है उसी में उलझा जाता है। और उलझने का कारण यही है कि हम सब में पूर्णता खोजते हैं। लड़का पूर्ण आज्ञाकारी हो, शिष्य पूर्ण आज्ञाकारी हो, साथी लोग पूर्ण आज्ञाकारी हों। ये बात ठीक भी है, लेकिन हम ये क्यों न सोचें कि हम पूर्ण संतोषी हों। बाहर पूर्णता नहीं मिलती है, संतोष में पूर्णता मिलती है। संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। ऐ संतोष में सुख है। अगर संतोष कर लो तो हृदय शीतल हो जाएगा। ये सदैव याद रखना चाहिए। पैसा से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। न वित्तेन्तर बड़ियो मनुष्यो, मनुष्य वित्त से तृप्त आज तक नहीं हुआ है। काम भोग से कोई तृप्त नहीं हुआ है, खाने में कोई तृप्त नहीं हुआ है। पेट भर जाएगा लेकिन तृष्णा बनी रहेगी। बाहरी चीज़ों में तृप्ति है ही नहीं, वो तो ज्वाला है और धधकती है। संतोष में तृप्ति है, लेकिन हर आदमी बहिर्मुख है, बाहर भाग रहा है। महात्माओं की लीला जब ऐसी है कि वो जायज नाजायज अरबों खरबों रुपया बटोरने में लगे हैं। अरबों खरबों रुपया सही ढंग से नहीं आते हैं, सब गड़बड़ में आते हैं और उसी में अहंकार करके उलझते हैं। और उन सब की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए रजोगुणी तमोगुणी व्यक्तियों की ज़रूरत होती है और उसी में गिरफ्त हो करके अंत में रो रो करके वो मरते हैं। जब साधु का वेश धर करके इस ढंग से लोग करते हैं तब क्या कहा जाए। जो सावधानी करेगा वही भटकेगा। जीवन का मतलब है पूर्णता। पूर्णता का मतलब है संतोष। संतोष में पूर्णता है। इसके उदाहरण हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं गृहस्थ में, विरक्त में, जो संतोषी होते हैं। डायोजनीज की कहानी आती है। सिकंदर के ज़माने में डायोजनीज उन्हीं के नगर के पास में बाहर रहते थे।
सिकंदर उनसे गया और कहा, आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं दिग्विजय के लिए निकलना चाहता हूँ, विश्व विजय। डायोजनीज ने कहा, विश्व विजय करके क्या करोगे? कि तब सुख से रहूँगा। उन्होंने कहा, मैं तो सुख से हूँ, आ जाओ मेरे पास। और एक झोपड़ी में रहते थे। सिकंदर मेधावी तो था ही, बहुत खुश हुआ, लेकिन उसको तो तृष्णा और थी। राजा आश्चर्य प्राप्त एक दार्शनिक राजा यहाँ रहता था, वो दार्शनिक डायोजनीज से मिलने आया। उस समय डायोजनीज सूखी रोटी और मसूर की दाल खा रहे थे। दार्शनिक ने कहा, डायोजनीज, तुम राजा यहाँ होते तो ये सूखी रोटी और मसूर न खाना पड़ता। डायोजनीज ने तुरंत कहा, कि अगर तुम सूखी रोटी और मसूर की दाल खा लेते तो राजा यहाँ नहीं जाना पड़ता। अद्भुत संत था, मानो वो तो एकदम बिल्कुल निवृत्त रूप में रहते थे। लेकिन ऐसे संत ऋषि मुनि हुए हैं जो समाज लेके चले हैं, प्रचार प्रसार में रहे हैं, बहुत सक्रिय भी रहे हैं, लेकिन निष्काम रहे हैं। हर जगह ऐसे लोग हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बात एक है, जीव सबका समान है। गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष के जीव क्या भिन्न तरीके से हैं? एक समान है। और सबको पूर्णता चाहिए। पूर्णता में ही आनंद है, पूर्णता में ही तृप्ति है। और पूर्णता तब होगी जब संतोष हो। बाहर की चीज़ों की तृष्णा जीव को जलाती है और वही विवाद करवाती है। चीज़ें छोड़ दो पद पदार्थ के लिए, मान सम्मान के लिए जलना है। चीज़ों की तृष्णा नहीं है, लेकिन मान सम्मान की तृष्णा है, वो जलाएगी। मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। ये झीनी माया क्या है? हम बड़े माने जाएं। ये बड़ा छोट कुछ धरा है, एक सपने का संबंध, देखते देखते सब खारिज हो जाएगा, कुछ किसी का रहेगा नहीं। हमारे बाबे दादे का नहीं रहा, किसका रहता है? सब भागा जा रहा है। विवेकवान निरंतर इसको देखता है, इसलिए बाहर की चीज़ों की वो तृष्णा नहीं करता है। जिसकी तृष्णा जितनी घटती जाती है, पूर्णता मिलती जाती है। पूरी तृष्णा मिट गई, पूर्ण हो गया। बाहर से भर करके हम लोग पूर्ण होना चाहते हैं, माना कि बाहर की चीज़ों की आवश्यकता है, वो अपने आप होती रहेगी। मनुष्य जहाँ रहे परिश्रमशील रहे, मेहनती रहे और जो प्राप्त हो उतने में संतोष रखे। यही तरीका है जीवन जीने का। बाहर की चीज़ें सबके बराबर नहीं होती हैं। प्रारब्ध और पुरुषार्थ सबका अलग अलग है। और बाहर की चीज़ों से किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना बहुत बड़ा अज्ञान है। एक आदमी पैदल आया, एक आदमी साइकिल से आया, एक मोटरसाइकिल से आया, एक कार से आया और एक बहुत बड़ी कार से आया, विदेशी कार से। तो इससे उसमें आने वाले मनुष्य छोटे बड़े नहीं हैं, मनुष्य सब वैसे हैं। मनुष्य का मूल्यांकन होना चाहिए, चीज़ों का नहीं। चीज़ों का अपना महत्व है। किसी के पास चीज़ें ज़्यादा हैं तो उसको चाहिए उससे समाज की सेवा करे जिस ढंग से बन सके। विद्या है, धन है, पद है, कुछ है, सेवा के लिए। ज़्यादा धन है तो हम क्या खाएंगे?
1000 रोटी तो नहीं खा पाएंगे, कुंतल 2 कुंतल चावल का भात तो नहीं खा पाएंगे। बहुत बड़ा मकान है, लेकिन सोएंगे तो 4 हाथ जमीन में। चीज़ें हैं तो सेवा में लगना चाहिए। अपनी पूर्णता वस्तुओं के मापदंड में मानना बहुत बड़ी भूल है। अंतर संतुष्टि अपनी पूर्णता। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। साहब कहते अगर तुम मुझे चाहते हो तो जैसे मैं निष्काम हूँ वैसे तुम भी निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। सब सुख कहाँ है? बीजक में साहब ने अनेक बार सब सुख और सब दुख कहा है। करो विचार जो सब दुख जाई और सब सुख तेरे पास। सब दुख है मन का उद्वेग, काम उद्वेग, लोभ उद्वेग, क्रोध उद्वेग, द्वेष उद्वेग, ईर्षा उद्वेग। उद्वेग मात्र दुख है और सब सुख है शांत। और ये अपने को मांजने से होगा, पैसा बढ़ाने से नहीं होगा, बहुत विद्वान हो जाने से नहीं होगा, गुरु बाबा बन जाने से नहीं होगा। नाम कहाँ तक लिए जाएं? ये बाहर की चीज़ों से सब सुख नहीं होगा। अंतर संतुष्टि से सब सुख होगा, लेकिन अंतर संतुष्टि प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। किसी के पास रुपए हैं, प्रदर्शन की चीज़ है, और चीज़ें हैं वो प्रदर्शन की चीज़ है। संतुष्टि प्रदर्शन की चीज़ नहीं है, वो गुप्त है। और मनुष्य प्रदर्शन चाहता है, वो अध्यात्म से बहुत दूर है। जो प्रदर्शन में पड़ा है वो बहुत दूर है। इन बातों पर ध्यान दो। मेरे कथन का विषय पूर्णता। सब जीव पूर्णता चाहते हैं, लेकिन भ्रमवश बाहरी वस्तुओं से पूर्णता चाहते हैं, जो असंभव है। आज तक किसी को नहीं हुआ, सब अपूर्णता ही में चले गए। महान सिकंदर की योग्यता अद्भुत थी। 19 वर्ष की उम्र में वो चला है विश्व विजय में। शरीर यूनान का तो था ही, लंबा चौड़ा गोरा, और बुद्धि प्रतिभा उतने समय में उसकी राजनीति कूटनीति इतनी प्रौढ़ है, अद्भुत। अगर वो अपने देश में रह करके शांति से विकास करता तो उसकी प्रजा के लिए बहुत सुविधा होती, लेकिन उस पर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। विश्व विजय में निकला और निरपराध लोगों को मारता, काटता, कब्जा करता चला गया। जब उसके सैनिक ही थके, वो जमाना तो नहीं था हवाई जहाज़ से आगे चले जाएं, रथ से आते थे, घोड़े से आते थे। सैनिकों ने कहा बहुत दिन हो गए बच्चों से छुटे, इसलिए अब घर की याद आती है और ये युद्ध का कोई ठिकाना नहीं है। अंत में थक करके वो लौटा, लेकिन सीधे लौट जाता तो भी कुशल। लड़ते लड़ते गया और एक जगह मारा गया। क्या पाया? नाम हो गया महान सिकंदर। इतना अद्भुत गुण होते हुए भी वो महान शैतान हो गया। सिकंदर महान शैतान हो गया और यूनान का घोर पतन हुआ। रचनात्मक काम वो कर ही नहीं सका। ये उदाहरण है, और ये उदाहरण सब तरफ है। बुद्धि है, और बुद्धि का उपयोग हम रचनात्मक कार्य में नहीं करते हैं तो ध्वंसात्मक में वो लगेगी। धन, विद्या, पद, कुछ भी है, वो रचनात्मक लोक कल्याण, आत्म कल्याण के लिए लगे, विध्वंस के लिए नहीं। दूसरे को नीचा दिखा करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं।
सबका सम्मान करके सुखी हो सकते हैं। हमारा विरोधी है उसके लिए भी हमारे मन में कोई दुर्भाव नहीं होना चाहिए। एक सपने की तरह है 4 दिन का मेला, पता नहीं कब सांसा टूट जाए, इसलिए विवेकवान सब समय शरीर को छोड़े रहते हैं। मन से जिसने शरीर छोड़ दिया उस सब समय मुक्त ही है। श्री पूर्ण साहब ने निर्णय सारही में कहा है, गुरु शिष्य पारक कहलाए, 2 देह जब दूर बहाए। गुरु और शिष्य दोनों पारक हो गए ज्ञान स्वरूप जब दोनों ने देह को दूर फेंक दिया। तो देह को दूर फेंक देने को काट के थोड़ी फेंकना है, मन से दूर कर दिया। ये हाड़ चाम का ढांचा दुख से भरा, अनात्मानित, अमंगलमय, दुखपूर्ण समझकर देहाध्यास को त्याग दिया। जीना मरना दोनों बराबर हो गया, सदैव कृत कृत। देहाभिमान छोड़ देने पर कोई दुख नहीं रहता है। ये काम करो। गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष जो समझ पाए सबको ये काम करना चाहिए। देह तो सबकी छूटेगी, साधु की देह छूटे, गृहस्थ की न छूटे ऐसी बात नहीं है, सबकी छूटेगी। देहाभिमान को छोड़ो, पूर्णता वस्तुओं में मत खोजो। पूर्णता संतोष में है, आत्मबोध में है, आत्मसंतुष्टि में है, आत्मतृप्ति में है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। ये गीता में आता है। जो आत्मरत है, आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, उसको कुछ करना बाकी नहीं रह गया, पूरा हो गया, सदैव आत्मतृप्त। गुजर नहीं होगा, जहाँ रहो हाथ पैर मारते रहो, गुजर होगा। सेवा करो, आलसी न रहो। बूढ़े जवान सबको क्रियाशील होना चाहिए। आलसी बन कर के बैठोगे, शरीर भी रोगी होगा, मन भी रोगी होगा। इसलिए क्रियाशील लो, कर्मशील लो और संतुष्ट रहो। पूर्णता हम बाहर खोजते हैं, पूर्णता बाहर नहीं। परे न पूर्व दिनों दिन छीना। पूर्णता हमें नहीं मिलती और दिन दिन शरीर क्षीण हो रहा है और एक दिन सांसा टूट जाएगा। बेवकूफ़ बन करके जैसे सब समय गए हैं संसार से, वैसे चले जाएंगे। अब की बार बेवकूफ़ न बने, अब की बार समझ लें। बहुत सहज साधना है, बोध सही हो जाए। 2 ही काम तो है, देह का गुजर और शांत। देह का गुजर किसका नहीं होता है? फुटपाथ वालों को होता है। कभी न सोचे कि देह का गुजर नहीं होगा। जहाँ रहो परिश्रमी रहो, देह का गुजर होता रहेगा। जो परिश्रमी नहीं है उनका भी होता है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। परिश्रमी रहो, अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार कुछ करते रहो, बिल्कुल निर्भ्रांत रहो, गुजर होगा। और आत्मसंतोष प्राप्त करो। पूर्णता संतोष में है। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हम पूर्णता बाहर खोजते हैं और भटकते भटकते मर जाते हैं और कुछ नहीं होता। अनाद काल से जैसे भटकते रहे हैं वैसे ही ज्ञानी होकर के भी भटकते रहते हैं। बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, उसको लेकर के लोग अटक जाते हैं। मन में क्रोध आया, उद्वेग आया, अशांति आई, क्या लक्षण है? अंदर की कमी। भयंकर प्रतिकूलता आने पर भी हमारे में असंतोष नहीं होना चाहिए। प्रतिकूलता ठहरेगी, अनुकूलता नहीं ठहरेगी, प्रतिकूलता नहीं ठहरेगी। सब सपने के समान आके भागते चले जाते हैं। क्यों दरिद्र बने हो? अपने को समझो। आप ब्रह्म हो, परमात्मा हो, ईश्वर हो, खुदा हो, गॉड हो। बड़े बड़े शब्दों को कह करके जो बाहर खोजते हो भटकाव है,
वो आप हो। और आप दरिद्र बन करके चाम, कौड़ी, मिट्टी में मोह कर रहे हो। विवेक पूर्वक इनका काम करो। बाहर से तृप्ति की ख्वाहिश सदैव हमें भटकाई, इसलिए अपनी तरफ लौटो। पूर्णता हम चाहते हैं क्योंकि हमारा स्वरूप ही पूर्ण है, हमारा अस्तित्व पूर्ण है। हम समझ नहीं पाते हैं। जो गंदी आदत लगी है इंद्रियों की और मन की, मान सम्मान की तृष्णा और इंद्रियों के भोगों की तृष्णा, ये गंदी आदतों में, गंदी गलियों में हम घूमते हैं और ज़िंदगी बीत जाती है, अतृप्त होकर के मर के चले जाते हैं। अपने सच शुद्ध स्वरूप को समझो और अपने को उठाओ, आत्मा को समझो, आत्मतृप्त हो, आत्मसंतुष्ट हो।